इस मजार का सोल्यूशन क्या होगा? इस मजार का जैसे जैसी जे है वैसी की वैसी रहेगी, जे हटाएगी थोड़ी कहीं, मतलब ये नहीं हटेगी यहाँ से? हटाएगी नहीं, कोई हटा नहीं सकता है यहाँ को। ये लीगल है इलीगल है? लीगल है, क्यों नहीं है? इलीगल कैसे है? रामलीला ग्राउंड में बनी हुई कैसे लीगल हो जाएगा? रामलीला ग्राउंड से अलग है, जब शुरू से बनी है। तो सरकारी जमीन में बनता है? ये ना कुछ बनी है जो खुद ही अपने आप जो होगी, ये समझ लो जैसा पेड़ हो गया था वैसे होगी भाई ये जे। अब मोदी आया चाहे योगी आया, जो नहीं टूटेगी ना उखड़ेगी जे, कोई भी आया। आप नमस्कार, आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ और अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी आगरा में है। या पीछे मेरे देखेंगे फ्रेम में आगरा फोर्ट आपको नज़र आएगा और इधर की तस्वीरें आप देखेंगे तो ये रामलीला ग्राउंड है। अब यहाँ आने का मैं आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ कि आगरा फोर्ट के जस्ट सामने यहाँ आप देखेंगे इतनी सारी इलीगल ये झुग्गी बस्ती बनाई हुई है। अब सवाल ये है कि जब से पश्चिम बंगाल में भाजपा आई है वहाँ एक तरीके से हिंदुत्व की लहर है और घुसपैठियों की वहाँ से जो जाने की तस्वीरें हैं वो भी हम लगातार देख रहे हैं। अब 2027 में यानी कि अगले ही साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं और यहाँ घुसपैठ की जो हालत है वो जग जाहिर है। लेकिन यहाँ ये झुग्गी बस्ती जो है ये कौन लोग हैं और क्या काम करते हैं, ये तमाम सवाल मेरे अंदर हैं। और घुसपैठ पर जो शिकंजा कसा जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, वो भी हम यहाँ बात करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करेंगे और जो कुछ निकलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देख रहे हैं आप, रामलीला ग्राउंड है, आगरा फोर्ट के जस्ट सामने की जगह है। उधर देखिए रोड है, रोड के साइड में नाला है और नाले की जस्ट साइड में ये मज़ार है। और ये ज़मीन किसकी है? ये रामलीला ग्राउंड जो आगरा के अंदर है। सोचिए इस मज़ार ये कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो मुझे लोग बताएंगे। ये मज़ार किसकी है बताएगा कोई? मज़ार किसकी है बताएगा कोई? हाँ, इधर हो जाओगे, मैं आ जाऊँ उधर, इधर आओ। हैं? पहलवान साहब बाबा की है, कब से? सदियों से ये तो। आप इधर आ जाइए घूम के कैम में, सदियों से। एक बात बताइए, ये रामलीला ग्राउंड है और यहाँ ऐसे तंबू दड़े डाले हुए हैं, ये इलीगल है या क्या है? मतलब तो ऐसे ही रह रहा रामलीला में, यहाँ तो शुरू से पैदा सी हमारी यहीं की है, पैदाइशी यहीं की। क्या नाम है? दीपक। पैदाइशी यहीं की, लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल में तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो वहाँ इलीगल झुग्गी डाल के रह रहे थे वो जा रहे हैं अब छोड़ के। अब यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं और योगी बाबा तो वैसे ही फेमस होते हैं बुलडोजर के मामले में, झुग्गी तोड़ने के मामले में। तो यहाँ कभी कार्रवाई नहीं हुई? यहाँ पर नहीं हुई बिल्कुल भी। 2-3 दफ़ा उखड़ गई और फिर डल भी गई यहाँ से। उखड़ने के बाद कहाँ जाते हो फिर, कैसे आते हो? बाहर चले जाते हैं, बाहर से अंदर आ जाते हैं, फिर अंदर से बाहर भगा देते हैं, बाहर से फिर अंदर आ जाते हैं। ना से जाएंगे कितनी बार उजाड़ा आपको? कम से कम होगा, कम से कम 5-6 दफ़ा हो गया ये काम। तो पैदा सी हमारी यहीं की है, यहीं के रहने वाले हैं। इस पर लिखा क्यों नहीं पहलवान बाबा? इस पर लिखा था मगर दीवार टूट गई, सब टूटा टाल गई आंधी फांदी में। ये तो उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। सब टूट गया, नाले लेके वजह से पानी नहीं आया था, पेड़ गिर गया था तो उससे दीवार टूट गई, उससे जो सब कुछ लिखा हुआ था उसमें सब टूट गया, सब हट गया, निशान सब मिट गया इसमें से। अब तुम ध्यान, ये लीगल है इलीगल है? लीगल है, क्यों नहीं है? इलीगल कैसे है? रामलीला ग्राउंड में बनी हुई कैसे लीगल हो जाएगा? रामलीला ग्राउंड से अलग है, जब शुरू से बनी है। रामलीला ग्राउंड बाद में बना? आज शुरू से ही बनी हुई है, जिससे को मतलब इससे मतलब नहीं है, ये शुरू से बनी हुई है। मैं बता तो रहा हूँ, मैं जब मैं इस पैदा भी नहीं हुए थे जब की है वो। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के पास जो आपके पूर्वज थे वो अगर झुग्गी में रह रहे थे, उनकी मजबूरी थी। अभी पढ़ाई है, सरकार इतनी मदद करती है, झुग्गियों से निकलना क्यों नहीं चाहते हो आप लोग? कौन सी सरकारी कोई मदद नहीं करता सरकार। सरकारी राशन, सरकारी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना, कुछ नहीं मिलता। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कल भी अपना फायदा देख रही है, गरीबों फायदा देख रही है वो सरकारी सरकार है। गरीब खुद कह तो रहे मुझे वाली बात, कह रहे गरीब हटा दो, गरीबों को ही हटा दे रहा है वो। गरीबों हटाने की छोड़ो, तुम गरीबों को ही हटा दे रहा है वो। साथ नहीं दे रहे योगी बाबा? अरे क्या साथ ही नहीं दे रहे वो, का करम बिल्कुल भी किसी से। तभी इतना गुस्सा हो जाता है योगी बाबा का सुन के, गुस्सा आता है। वोट मांगने के लिए बस खाली मदद क्या चाहिए यहाँ? एक बात बताओ, ये इलीगल जगह में आप लोगों ने झुग्गी बस्ती बना ली, सरकार क्या मदद करेगी? चाहिए क्या मदद करनी है तो कहीं घर दिलवा दे, वहाँ पे रह लेंगे, ना से हटके जगह दिलवा दो, क्वार्टर दिलवा दे। जब देखा मदद कर रहे हैं, मदद अपनी मदद कर रहे हैं वो खुद ही। अच्छा, आप तो चले जाओ, आपको तो हटा दें तो घर भी मिल जाएगा। इस मजार का सोल्यूशन क्या होगा? मजार का जैसे जैसी जे है वैसी की वैसी रहेगी, जे हटाएगी थोड़ी कहीं,
मतलब ये नहीं हटेगी यहाँ से? हटाएगी नहीं, कोई हटा नहीं सकता है को, नहीं हटा सकता। ये हटाई भी थी तो वो जिनने हटाई थी तो वो मर और गया, तो अब नाप बिल्डर चला था उसके ऊपर, तो बिल्डर चलाते हुए आगे खून आ गया था मौसम आके। लेकिन यूपी में तो कई मज़ारें तोड़ी गई हैं अभी। वो तोड़े गए वो बात तुम्हारी अलग है, तो तोड़ने के हटाने के सब भी तरीके अलग होते हैं। क्या शय मिली है? सह मिली है, कोई मर गया, कोई कुछ करा, कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। अखिलेश के टाइम में नहीं होता था ऐसा है? अखिलेश के टाइम में नहीं होता, उसकी मतलब पावर अच्छी थी, वो सब सड़कें बनवाता, सब काम मतलब कराता, उसके मतलब टाइम में नहीं था कुछ भी। बीजेपी सरकार झुग्गी वालों के लिए बेकार है। कहीं भी यूपी में कहीं भी, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, कोई भी समस्या होती है हाथ क्या आती। मैं आया हूँ नोएडा से, दिल्ली से। हाँ फिर काय की मदद मैंने जस्ट ये देखा कि आगरा में ये जो लाल किला है, आगरा फोर्ट है, और उधर रामलीला मैदान है जहाँ पे सभाएं होती हैं, प्रदर्शन होता है। लेकिन यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये मज़ार देख के मेरे मन में सवाल आया कि रामलीला मैदान में मज़ार क्या कर रही है? मजार तो ये तो ओट से ही बना हुआ है, हम भी पैदा नहीं भाई थे यहाँ पे, ये ओट से है। अगर इसको तोड़ा जाए नहीं टूटेगी, तो आप तोड़ने नहीं देंगे? नहीं टूटेगी नहीं, हम क्यों तोड़ लेंगे? वो तो सरकार की तरफ से लिखा पड़ी है इसकी। किसके पास है वो कागज़? ये इनके पास है, ये क्या नाम है इसका, कंटू मैन वालों के पास। ये कौन है? ये हैं मिलिट्री वाले, छावनी वाले, सामने वालों के पास डॉक्यूमेंट है इसके? इनकी है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि रामलीला मैदान में कैसे बन जाएगा कोई मज़ार, और अगर होगा भी तो वो लीगल कैसे होगा? रामलीला मैदान उधर रह गया, इधर रह गया, रविदास नगर में रह गया। उस हिसाब से तो फिर आपने जो तंबू बनाए हों वो भी लीगल हो गए ना। ये हम लोग कभी भी हमें छावनी वाले हटा सकते, मगर जी दरगाह नहीं हटाएगी। आप लोग हैं कहाँ से, मूल निवासी कहाँ से? हम लोग यहीं के हैं, सागंज के रहने वाले, सागंज के रहने वाले हम लोग बहुत सारे। तो वहाँ से यहाँ आने का कारण क्या हुआ? कमाना या कुछ और? कमाना खाना, घर का घर नहीं था, किराए पे रहते थे हम लोग सागंज में। अब हमारा खुद का नहीं है तो यहाँ पड़े हुए हैं हम। और छावनी वाले जब चाहें जब हटा दें, उन पे हमारी कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना, तो अब दो से उन पे। योगी सरकार कैसी लगती है? योगी सरकार ने ये बोला है कि जे रविदास नगर में जो पड़े हैं रामलीला के पास में, तो इनको कहीं जगह दी जाए। कब बोला? अभी बोला था, वही होगी साल भर। जैसे भैया कह रहे थे हमारी सरकार नहीं है, ये बुरा करती है हमारे साथ। बुरा कुछ भी नहीं है, देखो जो हमारी सोच है हमारी, जी बुरा कुछ भी नहीं है। सरकार बदलती है, उसकी कह देते हैं हम वो गलत है, वो बदलती है उसकी कह देते गलत है। जो अच्छा काम करती है तो उसके लिए कह देते अच्छा है, जो गलत है तो उसके लिए हम लोग कह देते गलत है। अभी अगर बदल जाए तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए? अच्छा होएगा, क्यों नहीं होएगा। और जो मोदी करेगा तो उसके भी लिए अच्छा ही होएगा, क्योंकि हमें रहने का ठिकाना मिल जाए। बहुत साल हो गए मेरे मीडिया वाले। अच्छा कैसे? मतलब अखिलेश यादव झुग्गियों को तोड़ते नहीं है और योगी आदित्यनाथ झुग्गियों को तोड़ देते हैं, ये अच्छा बुरा? नहीं तोड़ी, हमारी नहीं टूटी। तो कह रहे थे कि 3-4 बार उजाड़ दिया है, यहाँ पे फिर आ जाते हैं। उजड़ चुका था हमारा, पहले उजड़ चुका, जब से मोदी की सरकार बदली जब से नहीं उजड़ा। हाँ, जब से नहीं उजड़ा। काय को आपसे झूठ बोले? तो टूटी हैं, आर्मी वालों की तरफ से टूटी हैं। आर्मी कैंप है क्या इधर? हाँ, आर्मी कैंप है, जो पूरा आर्मी एरिया ही है। तो आर्मी तो तोड़ेगी ना उनके एरिया में, अगर कोई झुग्गी बनाएगा तो। हाँ, तोड़ सकते हैं। जुग्गी नहीं तोड़ेंगे, हम मकान नहीं बना सकते इसमें, पक्का मकान नहीं बना सकते, इसमें झोपड़ी डाल के रह सकते हैं। अगर मोदी सरकार की तरफ से हुक्म हो जाएगा तो हम पक्का। आपका नाम क्या है? अब नाम क्या पूछोगे? नाजमा नाम है हमारा। नाजमा जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि हम पक्के मकान नहीं बना सकते, पक्की मजार आप लोगों ने बना ली, आप कह रहे हैं पक्के मकान नहीं बनाएंगे? कोई जमाने की बनी हुई है, हमारे माँ बाप की पैदाश भी नहीं थी, उस जमाने की बनी हुई है जी, हम लोगों ने नहीं बनाई है। मज़ारों से दिक्कत क्या आ रही है? मज़ारों से दिक्कत किसी को नहीं है भैया। क्या आ रही है? इलीगल मज़ारों से दिक्कत है, इंक्रोचमेंट से दिक्कत है। जब मुसलमानों को मंदिरों से तो दिक्कत है, तो अब हिंदुओं को मज़ारों से दिक्कत हो रही है। फिर मुसलमानों को मंदिरों से दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? और क्या, तुम जी बात तो कह रहे हो, मगर जो टूट गया, जो होया वो होया, को तोड़े। अरे भैया, लीगल मज़ारों से दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। लीगल मतलब लीगल ये होता है जो पक्की मज़ार अपनी जमीन में होती है, गैर जमीन में, मतलब कोई मजार बना ले, सरकारी जमीन में नहीं होती है। हाँ, अपनी जगह बना लेगा कोई, जो अपनी जगह जो खरीदी भाई के, मतलब जो पैदाशी जगह, तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं। सरकारी जमीन में बनता है ये ना कुछ बनी है जो खुद ही अपने आप जो होगी, ये समझ लो, जैसा पेड़ हो गया था वैसे होगी भाई, ये जो
अब मोदी आया अच्छा योगी आया जो नहीं टूटेगी ना उखड़ेगी जे कोई भी आया आप क्या करोगे? कोई भी आया है करोगे क्या? जो होगा वो देखा जाएगा फिर जो नहीं लड़ाई करोगे? टूटेगी लड़ाई करोगे, धरना दोगे? टूटेगी लड़ाई होने की भाई लड़ाई की बात आएगी तो लड़ाई भी लड़ेंगे जे नहीं टूटेगी जाके चक्कर में अपनी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ लोगे? किन की सरकार मोदी और योगी हमारी सरकार नहीं है कौन सी सरकार कोई आपकी? सरकार नहीं है हमारी कोई वो वोट ही नहीं देते हम किसी को बिल्कुल भी नहीं देते कहा सरकार मान किसी को हम किसी को नहीं देते हम वोट बिल्कुल भी मोदी और योगी को खिलाने के नहीं देना आ रहा मोदी और योगी अपने तो पेट भरा नहीं आ रहा है वो गरीबों क्या कह रही हो? अरे बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना गुस्सा क्यों है? हैं? आप लोग हो कहाँ से? आगरे में कहाँ से? हैं? आगरे में कहाँ से? कौन सिखाता है इन बच्चों को ऐसी हरकतें? एजुकेशन तो देनी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते ये बच्चे? स्कूल ही नहीं है यहाँ पे आसपास दूर दूर स्कूल बना हुआ दूर दूर स्कूल बना हुआ है, इसलिए नहीं पढ़ते हो? अच्छा, ये जो कचरा बीन के लाते हो ये कहाँ से? यहाँ आसपास से बीन के लेते हो या दूर दूर से जाते हो? हम कचरा कहाँ बीनते हैं ये पॉकेट में क्या है? ये क्या है? कबाड़ा है ना? कहाँ से आता है ये भी तो दूर से जाते हो। एजुकेशन दूर मिल रही है तो नहीं जाओगे, कबाड़ा दूर मिलेगा तो चले जाओगे। कहाँ से हो? कहाँ से हो? आगरा में कोई नाम होगा गांव का, शहर का? कौन सा? पाताल लोग? उधर तस्वीरें देखो, पूरा इंक्रोचमेंट है, सबके तंबू डेरे रखे होंगे। कितनी झुग्गी हैं यहाँ पे?